हमारे साथ इस वक्त तैमूर सलीम साहब मौजूद हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ मिनिस्टर हैं। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर आपकी तरफ से शेयर की गई कि पहली हलाकत हो गई है कोरोना की वजह से, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? अस्सलामुअलैकुम जी, इंडीड अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। ये जो पेशेंट थे 8 मार्च को सऊदी अरेबिया से आए थे और 16 को इन्होंने सिम्टम्स डेवलप किए थे। 16 को इनका टेस्ट लिया गया था और इनका रिजल्ट है वो 18 को जो है वो आया था, यानी कि आज ही उनका रिजल्ट आया था। मदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में उनको जो है वेंटिलेटर पे और उनको ट्रीटमेंट दी गई जब उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी उनको इश्यूज हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ही पास हुए। 50 साल की इनकी उम्र थी। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कितने केसेस हैं और लोग कितने और आ रहे हैं? क्वारंटीन की क्या फैसिलिटीज हैं? 19 केसेस थे जिनमें ये झगड़ा साहब से रब्ता ज़रा दोबारा कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि 19 केसेस थे। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात सामने आई है कि एक मरीज़ का इंतकाल इस हवाले से हो गया है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सिंध। इसके अलावा यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, वज़ीर सेहत पंजाब। सईद गनी साहब, इस वक्त सिंध में क्या सूरत हाल है, कितने केसेस हैं? 208 है जी हमारे पास, और इसमें 151 जो हैं वो हैं जो ताफ्तान से आए हुए हैं, और 57 जो हैं उनके अलावा हैं, जिनमें से एक हैदराबाद का है और 56 कराची के हैं, और इनमें 37 जो हैं वो लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं, जो कल मैंने आपको बताया था कि 18 थे शायद, और आज वो 37 हो गए। अच्छा, यानी कि जो लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, मगर आपको अभी भी समझते हैं कि ये सारी चीज़ें काबू और कंट्रोल में हैं? सईद गनी साहब, शायद देखें, जो बज़ाहिर लोगों को परेशान कर रही है वो शायद ताफ्तान से आने वाले अफराद में 50% की शरह से जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं वो है, लेकिन हमारे लिए उससे वो परेशानी का सबब इसलिए नहीं है कि वो पहले 303 थे, आज 700 आ गए, 44 खुजदार से आ गए। ये वो लोग हैं जो हमारे पास हैं, हमें पता है कि ये कौन है, तो हमने उनको क्वारंटाइन में डाल दिया है और अब उनको संभालेंगे और उनको किसी तरह से बाहर निकलने नहीं देंगे वहाँ से। लेकिन ये जो 37 लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं, इनको उन अफराद से ये वायरस लगा है जो या तो बाहर से आए हुए हैं या इस शहर में कहीं और फिर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है, जिसकी बिना पर हम 2-3 दिन से इल्तिजाएं कर रहे हैं कि हमें लोगों को घरों तक महदूद करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह माफ़ करे ये नंबर और बढ़ता जाएगा और तेज़ी से बढ़ेगा, और उसके बाद शायद हमारे लिए लोगों को घरों में भेजना जो है वो शायद नाकाफ़ी अमल होगा एक। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अब अगर मगर चारों सूबे ये फैसला कर लें, वफाक ये सूबा एक फैसला तो है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब अभी हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहबा, आप भी समझती हैं, क्योंकि सईद गनी साहब जोर दे के कह रहे हैं कि भाई अगर ये हमें लोगों को घरों में रखने के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, ये तो इस बात के भी हामी है कि जो बेन सूबाई इस वक्त मूवमेंट है वो भी ख़त्म हो जाए। बेशक एयरपोर्ट्स भी अगर फ़िलहाल बंद कर दिए जाएँ ताकि लोगों को घर में रख के इसका तदारुक किया जा सके। नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है ये सारी चीजें जिस तरह आपके सामने एक पिक्चर इवॉल्व हो रही है, उसके मुताबिक मजीद आपको इक़दाम उठाने पड़ेंगे टू रिड्यूस द मोबिलिटी, ताकि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जितनी मोबिलिटी हम रिड्यूस करेंगे उतने चांसेस वायरस के स्प्रेड करने के कम होंगे। इसी वजह से आपको पता है कि सारे स्कूल, कॉलेजेस, मदारस वगैरह, यहाँ तक कि सारी श्राइन, हर चीज़ हमारी बंद हो गई है पंजाब के अंदर। और कल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया कि मरी में भी 24 आवर्स के अंदर अंदर यानी जो तफरीक हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, सिनेमाज को बंद कर दिया गया है। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोगों को बार बार कि आप मेहरबानी करके इसको कोई तातील ना समझिए। ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से हम आपकी जिंदगी बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वायरस स्प्रेड ना हो। और मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज लोगों को करना पड़ेगा कि आप खुदारा घरों के अंदर रहिए, अपना बाल बच्चा घर में रखें, बुजुर्ग बाहर ना निकलें। वजह यह है कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो होंगे। लेकिन आपको पता है जिस तरह हम बहैसियत कौम हम समझते हैं कि शायद ये छुट्टियों का मौसम आ गया एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू रश ऑफ ऑन अ हॉलिडे, तो आई एग्री देयर माइट बी अ टाइम
वी आर प्लानिंग, हम तो एवरीडे जब हमारी मीटिंग होती है हम रोजमर्रा की सिचुएशन देखते हुए मजीद मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब एक बात जो अहम है वो ज़ाहिर है ताफ्तान के हवाले से सिंध हुकूमत भी बड़ी परेशान है कि एक तो वहाँ से वैसे भी लोग निकल गए हैं, वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, जिस तरीके से उन्हें रखा गया, मगर फिर दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि डेरा गाजी खान में जिस तरीके से लोगों को रखा गया है वो भी कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है, और उसकी जो फुटेजेस सामने आई हैं लोग एक ही छत के नीचे वो मिल बैठ सकते हैं, एक दूसरे में ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि ताफ्तान में अनफॉर्चुनेटली हुआ, तो उसके लिए क्या कर रही है पंजाब हुकूमत? The important thing is कि जो these people are the ones who have already been exposed extensively to each other, पहले भी expose हुए हैं। अभी जो आपके पास next batch आ रहा है that is extremely important to ensure कि उसकी proper quarantine है। अभी हम उनकी quarantine के लिए we have organized कि जी one room one person को, and we are trying our level best। जो situation evolve हो रही है वो every day there will be a new change in it। तो जो अभी ये बात सामने आई है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा ने ऑलरेडी अपने 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे उनका दुकानें बंद करने के लिए, इस तरह हमने भी कहा है कि जी रात 10 बजे सब कुछ बंद हो जाया करेगा, और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के हमारे बहुत सारे लोग दिहाड़ीदार होते हैं, लोग रोजमर्रा पैसे कमाते हैं तो उनका खर्च चलता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इनके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आनी है उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर ये वबा जिस तरह बढ़ रही है, अगर इसी तरह मजीद बढ़ती रही तो एक वक्त आएगा जब आपको मुकम्मल तौर पर उसे बंद करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू लुक एट द एग्जांपल ऑफ इटली, then you see that once they close down everything, तो जो लेवल है वो जैसे started coming down, तो we'll have to take some drastic steps उस वक्त। लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे इस वक्त अगले 24 घंटे में हम सबका आपका बतौर मीडिया, हमारे लोगों का, ऑल ऑफ अस, बार बार लोगों को एक ही चीज पे हमें गाइड करना चाहिए कि आप खुदा के लिए घर पे ठहरिए, घरों से बाहर ना निकलिए। मैं आज ही की बात कर रही हूँ, मैंने 2 ऐसी फैमिलीज देखी जहाँ वो मोटरसाइकिल पे खुद बैठे हुए थे, 2 अदद बच्चे आगे, 1 अदद बेगम पीछे बिठाई हुई थी, और देवर गोइंग ऑफ। अब मसला ये कि 4 बंदे के घर से निकले हैं, तो दे मस्ट हैव गॉन फॉर सम, वो ऐसा कोई काम नहीं है ना जिसमें आप चारों को जाने की। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी मुझे बताइए कि टेस्टिंग किट्स, क्योंकि आज बताया कि वफाक की तरफ से सिंध हुकूमत ने बताया कि उन्हें कुछ 200 मुश्किल से किट्स मिली हैं, 200 से 300, 10,000 उन्होंने अपनी फौरी तौर पर इंपोर्ट कर ली हैं। पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है हमारे पास वी हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ किट्स, हमारी नई किट्स भी दे विल बी हियर टुमारो, और हमारे जितने केसेस हैं उनको टेस्ट करने के लिए इस वक्त तकरीबन हम इस वक्त मेरे ख्याल है 250 टेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो हमारे ताफ्तान से भी हमने लिए हैं। देन आवर PCR इज आल्सो वर्किंग इन अपना वहाँ निश्तर में। तो अभी तक तो हमारे पास ये एडिक्वेट नंबर ऑफ किट्स, और हमारी जो सप्लाई कर जो आ रही है उसकी वजह से आई थिंक वी विल बी एडिक्वेटली प्लेस्ड। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायग्नोस्टिक किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोर किट्स दैट वी मैनेज टू गेट विल बी बेटर, क्योंकि लोग जब परेशान होंगे तो बहुत सारे लोग रुख करेंगे अस्पतालों का कि हमारा टेस्ट करें। ये भी बात समझानी बड़ी जरूरी है कि हर जुकाम खांसी जो है वो कोरोना वायरस नहीं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात है। मुझे साथ में बताइएगा, डेरा गाजी खान के लिए आज क्योंकि खबर आई कि वजीर आजम मुतमईन नहीं हुए, खुश नहीं हुए वहाँ पर इंतजाम से, तो कोई स्पेशल ऑर्डर्स हैं कि उनको अलग अलग किया जाए जिस तरीके से वो एक साथ है? क्योंकि सक्खर में जो सिंध के अंदर इस वक्त है वो बिल्कुल अलग अलग रखा हुआ है, अगर अलग अलग कमरों में सबको रखा हुआ है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि सिंध में जो नंबर था वो कंपैरेटिवली कम था, और जितने हमारे पास आए हैं वो 736 लोग थे। It was very difficult to accommodate them separately. They were in a better position. लेकिन अब हमने जो वो बनाई है नई क्वारंटीन, we have ensured they have separate rooms, और मेरी इत्तला के मुताबिक, because my secretary was there, खान साहब ने किसी को कोई रिप्रिमांड ना किसी को ऐसी बात कही, जो ऑफ कोर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वुड बी आस्किंग कि भी जितना बेहतर अरेंजमेंट को कर सकें आप जरूर करिए। उन्होंने कोई ऐसी वो कहते हैं ना, मैं सुन के बड़ी हैरान हूँ क्यों कह रहे थे कि बरम हुए, उन्होंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं कही। माय इंफॉर्मेशन इज दैट ही एक्चुअली अप्रिशिएटेड द एफर्ट व्हिच हैज बीन पुट अप बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। झगड़ा साहब, आप क्या कहिएगा? इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आप बात कर रहे थे, आपकी आवाज कट गई थी जी। मैंने आपको पेशेंट के डिटेल्स बताए थे, आप आगे पूछे। जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपके क्या इस वक्त है, और लोग अगर ताफ्तान से आ रहे हैं, क्या आपकी तरफ से इंतजामात किए गए हैं? टेस्टिंग किट्स के हवाले से आपके क्या इंतजामात हैं? मेन चीज ये है कि जो ताफ्तान से लोग आएंगे कल, उनके लिए हमने पूरा एक डेरा इस्माइल खान में मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल
खाली किया है ताकि सबके लिए एक एक कमरा हो। टेस्टिंग किट्स जो है जी वो ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए होंगी, फिलहाल जितनी हमें चाहिए उसके मुताबिक है, लेकिन हमें हर सतह पे अगर वो सप्लाईज हो, अगर वो क्वारंटीन की फैसिलिटीज हो, अगर वो स्टाफ की पीपीई हो और प्रिपरेशन, इन सब पे अपनी प्रिपरेशन बेहतर करनी है। तो मैं वो नहीं दोहराना चाहता जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और सईद गनी साहब ने कहा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमें ये करना है तो जो हमें 2-3 हफ्ते चाहिए तो उनमें ये बड़ा जरूरी है कि पब्लिक हमारे साथ कोलैबोरेट करे। मैं भी अभी ऑफिस से निकला और अभी भी सड़कें जो है उन पे ट्रैफिक बहुत है। तो हमें ये नहीं कि हमने ट्रैफिक टोटली बंद करना है, हमने इकोनॉमिक जो हालात है वो भी देखने हैं बिल्कुल, लेकिन आई थिंक लोगों में रियलाइजेशन स्टेप आएगी, इसमें मैं आपकी भी जो है सपोर्ट की रिक्वेस्ट करूंगा।